और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे बिहार संपादक अशोक मिश्रा जुड़ गए। देखिए अशोक जी, लोकसभा चुनाव 2024 का कल परिणाम आ गया है, जिसके बाद आज का दिन बेहद खास माना जा रहा है। एनडीए हो और इंडिया गठबंधन हो, दोनों दलों की तरफ से आज दिल्ली में बैठक होने वाली है। बेहद खास महत्वपूर्ण आज का दिन रहने वाला है। क्या लग रहा है, सीएम नीतीश कुमार का फैसला किसकी तरफ जा सकता है? देखिए शिखा, नीतीश कुमार पहले से ही एनडीए घटक दल में हैं जी। और जो जनादेश आया है उस जनादेश में एनडीए के पक्ष में जनादेश आया है, यानी कि एनडीए के घटक दलों को सरकार बनाने में कहीं कोई कठिनाई नहीं है। जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है, तो अगर नीतीश कुमार साथ छोड़ते हैं एनडीए का, तब भी सरकार बनाने में बीजेपी को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एनडीए में अगर नीतीश कुमार के साथ साथ तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू भी छोड़ते हैं, तब वैसी परिस्थिति में समस्या कुछ आ सकती है। हालांकि उसके बावजूद भी एनडीए के पास बहुमत है, लेकिन इसके बावजूद भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इंडिया घटक दल के नेताओं को यह लगता है कि नीतीश कुमार कभी उनके साथ थे और बिहार नहीं समूचे देश में विपक्षी एकता के वो सूत्रधार थे। तो वैसी परिस्थिति में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अगर साथ में आ जाते हैं तो इंडिया घटक दल को भी राहत होगी और उसको भी सरकार बनाने में सहूलियत होगी। हालांकि आंकड़ों के खेल में इंडिया गठबंधन के पास अभी कठिनाई है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके नेता ये जताना और बताना चाहते हैं कि हम सरकार बनाने के लिए तैयार है, हम विपक्ष में बैठने के लिए तैयार नहीं है। और जिस तरह से कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था कि हम विपक्ष में बैठने के लिए नहीं, नई सरकार बनाने के लिए आए हैं और इसके लिए हम सभी दलों के नेताओं से बात करेंगे। यही वजह है कि दोनों घटक दलों की आज महत्वपूर्ण बैठक है। एनडीए घटक दल में आम सहमति बनेगी, यह दिखाने की कोशिश की जाएगी कि पूरा का पूरा एनडीए जो गठबंधन है वो मजबूत है और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों साथ हैं। इसलिए आज कल अमित शाह ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बड़े नेताओं को आमंत्रित किया है एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए। दूसरी तरफ जहां तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, तो उसके गठबंधन में कई दल ऐसे हैं, जैसे ममता बनर्जी जिसको 21 के करीब सीटें आई हैं टीएमसी को, तो वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है, लेकिन बाहर से उन्होंने कहा कि हम समर्थन देंगे। तो इंडिया गठबंधन की रणनीति क्या होगी, सरकार बनाने में किन दलों का सहयोग होगा, क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से बातचीत की जाएगी, इन सब मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। बिल्कुल बिल्कुल अशोक जी, और जहां एक तरफ एनडीए को जनादेश मिला है, तो वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन भी उसने भी पिछली बार से बेहतर परफॉर्मेंस किया है, तो ऐसे में असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई है। बिल्कुल, और आंकड़ों का खेल अगर कहे सीखा तो जनता ने जो जनादेश दिया है उसमें स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं दिया है। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन के नेता भी उत्साहित हैं कि अगर एनडीए गठबंधन के दो दल उनके साथ आ जाए तो उन्हें सरकार बनाने में सहूलियत हासिल होगी। करीब 16 से 18 सांसद ऐसे हैं जो किसी भी दल के नहीं है, निर्दलीय हैं। इंडिया गठबंधन के नेता उनका भी समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और भविष्य की क्या रणनीति होगी इस पर भी विचार विमर्श होगा। लेकिन इतना तय है कि आज की जो महत्वपूर्ण बैठक है, इस बैठक के द्वारा दोनों गठबंधन अपने समर्थकों को और देश को यह संदेश देना चाहते हैं उनका गठबंधन अटूट है और वो किसी भी तरह का सामना करने के लिए तैयार है। एक तरफ जहाँ विपक्षी गठबंधन काफी मजबूत स्थिति में है, तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन की कोशिश करेगा कि समूचे देश में यह मैसेज जाए कि उनका गठबंधन अटूट है और मजबूत है। जी बिल्कुल अशोक जी, और इसको लेकर क्या संभावनाएं जताई जाएं, क्या लग रहा है, क्या इस बार एनडीए गठबंधन दल बार्गेन करने की स्थिति में होगा? देखिए, एक तो अपने दर्शकों को बता दें कि तेजस्वी और नीतीश जिस तरह से एक साथ एक हवाई जहाज में निकले हैं, तो लगभग 3 महीने के बाद दोनों नेताओं की भी मीटिंग हो रही है, एक साथ मुलाकात होगी। विधानसभा सत्र के बाद शायद पहली दफा तेजस्वी और नीतीश एक साथ रूबरू होंगे, तो उसमें भी हो सकती है कि कुछ चर्चा हो, लेकिन उस चर्चा का अभी कोई परिणाम नहीं निकलना है। लेकिन एक बात तय है कि अब जो भी दल, चाहे वो सत्ता में रहेगी अगर एनडीए के दल घटक दल, तो उसका दबाव बीजेपी पर रहेगा और बीजेपी भी चाहेगी कि अपने सभी सहयोगी दलों को साथ मिला करके चले। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में भी कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, लेकिन कांग्रेस भी कोशिश करेगी कि जब उनके जो घटक दल हैं उनके साथ बेहतर तालमेल हो, ताकि जिन राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं या फिर आगामी चुनाव को लेकर के सभी में सहमति बने, ताकि बीजेपी को मात दी जा सके।
इसकी रणनीति बनाने के लिए आज दोनों घटकों की बैठक होगी और देखना होगा कि दोनों क्या फैसला लेते हैं। फिलहाल कह सकते हैं कि एनडीए के पास बहुमत है और उनकी सरकार बनेगी। बिल्कुल अशोक जी, और जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही साथ एक ही फ्लाइट में दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, ऐसे में जो चर्चाओं का बाजार है वो भी बेहद गर्म नजर आ रहा है। बिल्कुल, हमने पहले ही कहा कि लगभग 3 महीने के बाद दोनों नेता चुनाव के बाद पहली दफा ये आमने सामने होंगे। चुनाव में दोनों नेताओं ने अपने राजनीतिक विरोधियों पर हमले किए हैं, लेकिन संजोग कहिए या जो भी हो, दोनों नेता जब एक साथ होंगे, चाचा भतीजा एक साथ होंगे, तो स्वाभाविक है कुशल क्षेम के बाद कुछ न कुछ सियासत पर भी बातचीत होगी, आगे की रणनीति पर भी बात होगी और इसका भी इंतजार करना चाहिए कि आखिर दोनों चाचा भतीजा के बीच जो मुलाकात होती है उसका कोई फलाफल निकल पाता है या नहीं। फिलहाल कह सकते हैं कि दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। नीतीश बीजेपी के साथ हैं तो आरजेडी कांग्रेस के साथ है, तेजस्वी कांग्रेस के साथ है। नीतीश जहां बिहार में डायमंड सीट पर एनडीए का चेहरा बने हुए, तेजस्वी इंडिया गठबंधन का चेहरा बने हुए हैं बिहार में। और दोनों नेताओं की हैसियत है, जनता ने दोनों नेताओं को स्थापित भी किया है। नीतीश ने भी 12 सीट जीत करके अपनी स्थिति को मजबूत रखा है। तेजस्वी को भी एक लंबे अरसे के बाद उनके 4 सांसद जीते हैं, उनकी भी राजनीतिक हैसियत बढ़ी है। ऐसे में इन दोनों नेताओं की मुलाकात भी महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन इसका तत्काल क्या परिणाम होगा इस पर कुछ बताना अभी जल्दबाजी होगी। जी बिल्कुल अशोक जी, और जिस तरीके से आज दोनों दलों के तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं, ऐसे में अगर रणनीति की बात की जाए तो क्या खास रणनीति तय की जा सकती है दोनों पार्टियों की तरफ से? एक बात तो तय है, एनडीए घटक दल के नेता की जो बैठक होगी उसमें सरकार बनाने का दावा ही पेश नहीं होगा, तो उसके नेता भी चुने जा सकते हैं फिर से नरेंद्र मोदी, और दावेदारी किसके जाए। दूसरी तरफ विपक्षी दल भी यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रपति उन्हें भी मौका दे और वो भी सरकार बनाने के लिए अपना दावा पेश करेंगे। वो आम जनता के बीच यह मैसेज जाए वो सरकार बनाना चाहते हैं। बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं है, बीजेपी को 270 सीटें नहीं मिली है। ऐसी परिस्थिति में बीजेपी को सरकार बनाने का मौका नहीं मिलना चाहिए। तो इन दोनों को लेकर के दोनों घटक दल के नेता ये कोशिश करेंगे कि सरकार बनाने में क्या सहयोग किन दलों का लिया जाएगा, इस पर विचार विमर्श होगा। आगे की रणनीति क्या होगी और अपने राजनीतिक विरोधियों को घेरने की क्या रणनीति बनाई जाएगी, इस पर भी विचार विमर्श होगा। जी बिल्कुल अशोक जी, अगर बैठक को लेकर बात की जाए तो कितने बजे ये बैठक शुरू होने वाली है और कौन कौन से बड़े चेहरे बैठक में शिरकत कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक एनडीए गठबंधन की जो बैठक है उसमें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, फिर चंद्रबाबू नायडू होंगे, नीतीश कुमार होंगे, अब तो चिराग पासवान भी जाएंगे, जीतन राम मांझी को भी आमंत्रित किया गया और कई दल, छोटे छोटे दल हैं जिनको साथ बैठक होगी। जैसे उत्तर प्रदेश में कई छोटे दल हैं तो उनको भी बैठक में शामिल होगी। और ये इंडिया गठबंधन की बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावे वामपंथी पार्टी के नेता होंगे, आपके नेता होंगे, फिर तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे। तो जो छोटे छोटे घटक दल हैं उनके भी नेता उसमें शामिल होंगे। तो जो गठबंधन में बड़े नेता हैं लगभग सबके शामिल होने की संभावना है। सिर्फ आपको छोड़ करके एनडीए गठबंधन में, चूंकि अरविंद केजरीवाल जेल में है, हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से है वो जेल में है, तो ऐसी परिस्थिति में वो बैठक में शामिल नहीं होंगे। उनके प्रतिनिधि के रूप में बैठक में शामिल हो सकते हैं। देखना है कि झारखंड के सीएम चंपई सोरेन बैठक में शामिल होते हैं या नहीं होते, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि इस बैठक में घटक दल, एनडीए घटक दल के सभी प्रमुख नेता शामिल होंगे और इंडिया गठबंधन के भी सभी नेता शामिल होंगे। बिल्कुल अशोक जी, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और इससे पहले लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की। चिराग अपने सभी 5 सांसदों के साथ मुख्यमंत्री आवास में सीएम नीतीश कुमार से मिले और जीत की बधाई दी उन्हें। तो सीएम नीतीश कुमार से चिराग पासवान ने मुलाकात की, सभी 5 सांसदों के साथ सीएम से मुलाकात की उन्होंने। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए बिहार संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देखिए अशोक जी, चिराग पासवान ने भी सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है 5 सांसदों के साथ, वो जाकर उन्हें जीत की उन्होंने बधाई भी दी है। क्या कयास, क्या उम्मीद लगाए जा रहे हैं इस मुलाकात को लेकर? बिल्कुल, देखिए इस चुनाव में सबसे ज्यादा अगर किसी को लाभ हुआ है शिखा तो वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को और चिराग पासवान को उसका लाभ हुआ है, क्योंकि उनका सभी साथ छोड़ करके सांसद चले गए थे और निवर्तमान लोकसभा में उनके साथ मात्र अकेले चिराग बच गए थे। इस बार चिराग ने 5 लोकसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और 5 के 5
उम्मीदवार उनके जीत गए हैं। तो जी। ऐसी परिस्थिति में चिराग को ये सबसे बड़ी सफलता मिली है और इसकी वजह ये भी है कि नीतीश कुमार एनडीए के नेता है। तो ऐसी परिस्थिति में चिराग पासवान आज अपने नवनिर्वाचित सांसदों के साथ उनसे मिलने के लिए गए थे। नीतीश के बगैर जीत की कल्पना नहीं की जा सकती है। दूसरी तरफ एनडीए की जो बैठक है वो आज शाम में 4:30 बजे है, तो उसमें से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे, तो इसलिए और चिराग को भी दिल्ली जाना है। तो ऐसी परिस्थिति में सुबह में ही दोनों नेताओं की मुलाकात हो गई और एक तरह से कहिए कि चिराग के मन में भी जो गले शिकवे थे वो पिछले दिनों जब नीतीश कुमार से मिले थे तो वो दूर हो गए थे। तो इसलिए चिराग ने भी यह संदेश देने की कोशिश की है कि वो एनडीए घटक दल में है ही, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार के साथ हैं और नीतीश कुमार में उनकी पूरी आस्था है। दूसरी तरफ नीतीश ने भी अब चिराग को एक तरह से अंगीकार कर लिया है और ऐसी परिस्थिति में दोनों नेताओं की मुलाकात जो है सो महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि इंडिया गठबंधन की बैठक 11:30 बजे से, इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव पहले निकले हैं और 2 बजे तक आज मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। तो इससे चिराग पासवान ने भी मुख्यमंत्री से अपने सांसदों के साथ मुलाकात की है। अगली रणनीति भी बनेगी और देखना ये होगा कि क्या चिराग पासवान की पार्टी केंद्र सरकार में तो शामिल होगी ही, बिहार में भी क्या वो उनकी पार्टी नीतीश के कैबिनेट में शामिल होंगे, कोई सदस्य, इस पर भी रणनीति बन सकती है। फिलहाल कह सकते हैं कि इन दोनों नेताओं की मुलाकात औपचारिक मुलाकात। बिल्कुल अशोक जी, जिस तरीके से आपने रणनीति की बात की, ऐसे में ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से अपने सभी सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी ने जीत दर्ज की है, ऐसे में साफ नजर आ रहा है कि सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं की पार्टी को हुआ है। बिल्कुल, एक तरह से कहिए कि चिराग फिर स्थापित हो गए और उनकी पार्टी को ही असली रामविलास की पार्टी मानी गई है। हालांकि वो रामविलास पासवान के पुत्र भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी सफलता अगर इस चुनाव में बिहार की जनता ने किसी को दिया है तो वो चिराग पासवान को दिया और चिराग पासवान को इसका लाभ मिला है। उनके 5 के 5 उम्मीदवार जीत गए, यानी कि उन्हें 100% सफलता मिली है। उनकी राजनीतिक हैसियत भी बढ़ गई है और यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री आवास में चिराग पासवान की एंट्री बंद हो गई थी, लेकिन फिर से मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे खुल गए हैं चिराग के लिए और आज सीएम और चिराग की जो मुलाकात हुई है वो इसी का एक कह सकते हैं कि नया रूप है। और अपने सांसदों के साथ, मतलब सभी 5 सांसदों के साथ मिल करके चिराग ने सीएम को यह भरोसा दिलाया है कि हम उनमें विश्वास करते हैं, उनके नेतृत्व पर हमको भरोसा है। जी अब बिल्कुल अशोक जी, और जिस तरीके से अपने 5 सांसद के साथ चिराग पासवान दिल्ली की मीटिंग में पहुंच रहे हैं, बैठक में पहुंच रहे हैं, रणनीति के बारे में अगर समझना चाहे तो आगे की क्या रणनीति हो सकती है? देखिए, चिराग की राजनीतिक हैसियत बढ़ी है और वो इसका लाभ मिलेगा कि इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में चिराग पासवान की भी एंट्री होगी। दूसरी बात, बिहार विधानसभा में भी चिराग की प्रमुख भूमिका होगी क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण दलित चेहरा के रूप में उभरे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में चिराग पासवान को इसका लाभ मिलेगा और आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में भी चिराग की हिस्सेदारी बढ़ेगी और एक तरह से कही कि चिराग को इसका राजनीतिक फायदा होगा। दूसरी तरफ है कि चिराग अब चाहेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जो उनके संबंध रहे वो पूरी तरह से अस्थिर रहे, बेहतर रहे, ताकि आने वाले दिनों में जो बिहार की सियासत होगी उस सियासत में उनकी भी हिस्सेदारी बढ़े और उनके पार्टी के राजनीतिक हैसियत बढ़े। तो मुख्यमंत्री की इस मुलाकात को लेकर के चिराग पासवान ने जिस तरह से अपने 5 सांसदों के साथ मुलाकात की है, उससे ये है कि चिराग जी अब भविष्य की राजनीति पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और नीतीश कुमार से अब कोई राजनीतिक वो बिल्कुल बिल्कुल अशोक जी, और ये ताजा तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जब एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जब सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट में बैठकर एक ही समय दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं और वहां पर मीटिंग दोनों अटेंड करेंगे, दोनों बैठकों में शिरकत करेंगे। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें कशिश न्यूज की टीवी स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं किस तरीके से सीएम नीतीश कुमार आगे की सीट पर बैठे हैं, तो वहीं पीछे की सीट पर तेजस्वी यादव बैठे नजर आ रहे हैं और चेहरों पर दोनों के गजब की मुस्कान नजर आ रही है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ कशिश न्यूज की टीवी स्क्रीन पर और दर्शकों तक लगातार ये तस्वीर पहुंचा रहे हैं और ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है कि दोनों के बीच बातचीत चल रही है, कोई चर्चा चल रही है, जिस तरीके से दोनों के चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही है। और इसी पर और ज्यादा चर्चा करने के लिए अशोक जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए अशोक जी, तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं फ्लाइट के अंदर की, जब दोनों साथ में दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। आगे की सीट पर सीएम नीतीश कुमार बैठे हैं, पीछे तेजस्वी यादव बैठे हैं और दोनों के चेहरे पर ना कोई शिकन, कुछ नहीं, सिर्फ नजर आ रही है तो वो है मुस्कान। बिल्कुल, हमने पहले ही कहा था कि लगभग 3 महीने के बाद दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है
और दोनों आमने सामने आए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि इन दोनों के बीच क्या बातचीत होती है इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना बात जरूर कर सकते हैं कि दोनों नेता राजनीतिक रूप से इस चुनाव में सफल हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में चाचा भतीजे की यह मुलाकात काफी महत्वपूर्ण है और इन दोनों में भले ही वैचारिक मतभेदता जो भी हो, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव नीतीश की ठीक कदर करते हैं, काफी इज्जत करते हैं और नीतीश भी तेजस्वी को अपना भतीजा मानते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इन दोनों की मुलाकात काफी महत्वपूर्ण है। अब देखना है कि हवाई जहाज में इनकी औपचारिक और अनौपचारिक क्या क्या बात होती है। क्या चुनावी मुद्दों पर भी ये बात करते हैं कि आगे की भविष्य जो राजनीति है उस पर भी बात करते हैं, इन सबको देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इन दोनों की मुलाकात भी एक तरह से खबरों की सुर्खियां बन गई है और इस पर भी लोगों की नजर है। जी बिल्कुल अशोक जी, लेकिन जिस तरीके से अब ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और दोनों के चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही है, जाहिर है कि ऐसे में बीजेपी और एनडीए में कहीं ना कहीं हलचल तो जरूर पैदा हुई होगी। देखिए, राजनीति में कोई किसी का अस्थायी न तो दुश्मन होता है और न दोस्त होता है सीधा। तो ऐसी परिस्थिति में राजनीति में सभी दरवाजे खुले रखे जाते हैं और यही वजह है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी दरवाजा खुला रखना चाहते हैं ताकि जब भी कभी जरूरत पड़े तो दोनों एक दूसरे के करीब आए। भले ही ये अकस्मात हो सकता है कि तेजस्वी और नीतीश दोनों एक प्लेन से जा रहे हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि इस मुलाकात के भी कई राजनीतिक संदेश होंगे और आने वाले दिनों में इन दोनों की निकटता और बढ़ेगी और आने वाले दिनों में इसका लाभ बिहार को मिलेगा। जी बिल्कुल अशोक जी, तो देखना होगा कि आगे जाकर इस मीटिंग को लेकर क्या कुछ नई जानकारी मिलती है और क्या रणनीति तय की जाती है इस बैठक में। फिलहाल तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।